नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा कराई गई है उसके टेक्निकल के सवाल को हम देख लेते हैं। अभी नॉन टेक की जो वीडियो है जैसे इसके पहले डली हुई है, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। जो टेक, क्योंकि जो नॉन टेक के क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। अभी भी उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो थे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के भी आ चुके थे। वहीं नॉन टेक के जो टेक्निकल के क्वेश्चन हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और क्या क्या डाउटफुल हैं उसको भी आप देख सकते हैं। क्या संभावित क्वेश्चन रहेंगे, आंसर रहेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। और वहीं पर मैं बता दूं कि जो अभी कोचिंग जो है आईएएस मास्टर, उसने भी अपने आंसर निकाले हैं। तो उसको लेकर भी आप डाउट जो है कैसे डाउट लगा सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है, उसमें भी कुछ मिस्टेक हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं डिस्कशन में। और जो भी आपको डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जो कि पहले भी हमने बनाया था, आपको पता हो 2020 का भी जिन्होंने पेपर दिया था तो हमने काफ़ी डिस्कशन उसमें किया हुआ था क्वेश्चनों को लेके। और उसी का प्रयास था कि 13 से जो 15 क्वेश्चन हैं वो चेंज भी हो गए थे। तो इसी प्रकार का प्रयास रहेगा। यदि कोई भी जो डाउटफुल क्वेश्चन है तो उसके लिए हमने ग्रुप बना लिया है। सोर्सेस भी लगभग शेयर कर देंगे हम। ठीक है, तो जैसे ही ऑफिशियल जो अभी की आ जाएंगी तो उसके हिसाब से हम एक बार और देख लेंगे कि क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। तो आइए देख लेते हैं वीडियो को। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ऑब्वियस है। तो मैं फिर भी जल्दी जल्दी आपको कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो पहला क्वेश्चन था रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड, जो 18 mm डायमीटर से रिलेटेड था, जिसमें डबल शेयर में आपको वैल्यू निकालनी थी। तो इसका जो उत्तर रहेगा आपका डी, इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे। इसमें एरिया ऑफ शेयर और जो स्ट्रेस ऑफ द शेयर इसमें पहले से दी रखी थी तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते थे। डबल शेयर का केस था तो 2 गुनी कर देंगे। तो सिंगल के लिए आप देख सकते हैं 23,892 का उत्तर भी दिया था, डबल के लिए 47784 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, पिछले साल क्वेश्चन जो आए थे स्टील के, कुछ भी क्वेश्चन थे और गलत क्वेश्चन थे तो वो तो डिलीट हो ही गए थे। तो इसमें ये सही क्वेश्चन है, इसमें डिलीट होने की संभावना नहीं। तो वहीं 52वां जो क्वेश्चन था ISLV 300 सेक्शन से रिलेटेड था, जिसमें स्पान 5 मीटर दिया था। इसमें सिर्फ सेफ फैक्टर पूछा था, स्पान तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, जिसमें आपको सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE दिया था और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP दिया। सेफ फैक्टर आप ZP/ZE से निकाल सकते थे, जिसका उत्तर 1.1 रहेगा। तो ए उसका उत्तर रहेगा। वहीं तीसरा क्वेश्चन था स्टील सेक्शन ऑफ बीइंग टेंशन मेंबर से रिलेटेड था। जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो भी आपको दिया हुआ था, 250 ईल्ड स्ट्रेंथ दी थी। तो ईल्डिंग के लिए आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि आप कैसे कर सकते हैं, 1100 इंटू 250/1.1। तो इसका उत्तर आपको 250 किलोमीटर मिल जाएगा। वहीं 54 जो क्वेश्चन था वो कॉलम बेस से संबंधित था, जिसमें एक्सियल लोड और मोमेंट लग रहे थे। इसमें ये भी था कि एक्सियल लोड और जो मोमेंट का जो इफेक्ट है वो इक्वल कर दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो इसको लेके आप लगा सकते हैं, बी उत्तर रहेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक एंड पर और दूसरे एंड पर कंप्रेशन रहेगा। ठीक है, वहीं बट वेल्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर 320 रहेगा। मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा F जो BR² प्लस F बियरिंग का स्क्वायर, फ्लेक्सर का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है उसका स्क्वायर, प्लस FV इंटू F0। तो इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर रहेगा वो 320 रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर डी रहेगा और वो सही उत्तर रहेगा। वहीं 56वां जो क्वेश्चन था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से रिलेटेड था, जिसमें आपको FYM रेशियो निकालना था, जो कि Q/T/V/XT होता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे 540 इंटू 200/60 तो 0.6 इसका उत्तर आ जाएगा। वहीं एग शेप सेक्शन जो दिया हुआ था उसका है प्रोवाइड सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी, तो उसके अच्छा होता है, तो उसका उत्तर रहेगा। वहीं सूटेबल लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन, आप रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करते हैं तो ग्रिड आयरन सिस्टम इसका उत्तर रहेगा। वहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन स्ट्रीम की बात करते हैं, कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एट नून होता है, क्योंकि उस समय जो रहती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो उसको आप उत्तर डी लगा सकते हैं। वहीं इन चिल्ड्रन मैथामेग्लोबिनेमिया संबंधित था तो इसका उत्तर सी रहेगा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट।
ठीक है, ये उसका उत्तर रहेगा, क्योंकि नाइट्राइट काफ़ी खतरनाक होती है, इसकी कंपोजिशन 0 रिक्वायर्ड होती है। वहीं स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ वाटर थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल जो दिया हुआ था, विथ उसकी 5 मीटर है, डेप्थ 3 मीटर है, डिस्चार्ज दिया हुआ था। तो जब इसको सोल्व करेंगे आप v² / 2g + y से इसको q² 2g b/ + y जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर देखिए आप 3.0226 मीटर आ जाएगा। वहीं 62 क्वेश्चन था जो कि चेजिस क्वेश्चन था, C/RS एरिया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो बिल्कुल इसका उत्तर ए रहेगा, वो आ जाएगा। वहीं ओपन इसमें था पाइप फ्लो में आप जो भी मेज़रमेंट करते हैं डिस्चार्ज का, इसमें लिखा हुआ था पाइप फ्लो मेज़रमेंट के लिए, तो इसका उत्तर वेंचुरीमीटर रहेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मस्ट डिज़ायरेबल लोकेशन के पूछा गया था सर्ज टैंक के लिए, तो उसके उत्तर की बात मैं बता दूं आपको। इसके जो उत्तर हैं वो 2 उत्तर हो सकते हैं, एक तो इमीडिएटली अप स्ट्रीम ऑफ द टरबाइन और इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द टरबाइन। तो दोनों इसके उत्तर पॉसिबल हैं, आप इसको लेकर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल चुका है। ठीक है, जो डायग्राम है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों रिजर्वायर के जस्ट बाद और पेनिस्टो को जो है टरबाइन के पहले भी लगाया जाता है। वहीं लेमिनार बाउंड्री लेयर से क्वेश्चन आया था, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मतलब फार्मूला बेसिस क्वेश्चन था FM से रिलेटेड। तो इसका उत्तर 5x√RE ये उसका उत्तर रहेगा। वहीं वुडन स्लीपर का जो साइज़ पूछा था BG के लिए, इसका उत्तर C रहेगा, 275, 25 और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 वाला नहीं रहेगा, वो गलत है। वहीं फिश प्लेट में जो अमाउंट है कार्बन कंटेंट का वो 0.38 से 0.47, बिल्कुल ये उत्तर ए रहेगा। वहीं मॉर्गन कीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका उत्तर 18 सेंटीमीटर लॉन्ग टेपर्ड 1/32 रहेगा, डी इसका उत्तर रहेगा। वहीं ट्रेन रेजिस्टेंस ड्यू टू द ग्रेडियंट की बात करेंगे तो IES मास्टर ने उसका उत्तर बी दिया है, और W × रेट ऑफ ग्रेड होता है, ए इसका उत्तर, मतलब बुक्स में तो यही मिल रहा है, अब पता नहीं उन्होंने बी क्यों दिया है। फिर भी देख लेते हैं आंसर में क्या आएगा, तो इसको लेकर अभी आप होल्ड पर रख सकते हैं। वहीं वर्न अप रेल का जो कंटेंट है तो ये स्टार मार्क आप कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इसका उत्तर नहीं है। अगर हम जो बियरिंग की बात करते हैं तो बियर जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 5% इसकी लिमिट होती है ऑफ द हेड वेट। तो इसका उत्तर कोई भी नहीं रहेगा, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, 10% नहीं, इसका 5% होता है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैं आप लोग को इसकी जो है डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, बूस्टर वगैरह में भी इसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, 5% वियर और 10 mm। और ड्रेनेज की बात 71 क्वेश्चन की बता देते हैं। ड्रेनेज इज़ परमिटेड थ्रू द टेस्ट नॉर्मल और सीयर स्ट्रेसेस से सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर डेवलप, तो इसका उत्तर ट्रेंड टेस्ट रहेगा। वहीं 72 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 72 क्वेश्चन जो था साइट एक्सप्लोरेशन से संबंधित था, जो कि यूनिट होती है हमारी सॉइल की। उसमें देख सकते हैं आप सिग्निफिकेंट डेप्थ टर्म इसके लिए सूटेबल रहेगा। वहीं मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी कॉजिंग द शियर फेलियर ऑफ द सॉइल, तो इसका उत्तर डी रहेगा, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्यू नेट जो आता है QU - गामा DF करके आप निकाल सकते हैं, क्यू नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आएगी। नेट सेफ तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हुआ रहता है, तो बी उसका उत्तर नहीं रहेगा, उत्तर डी ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल शियर फेलियर, तो बहुत से लोग मतलब डिस्कशन में लगे हैं डाउट के लिए कि फेलर इज सडन, तो कैरेक्टरिस्टिक की अब मैं बात कर लेता हूँ। तो वल्जिंग ऑफ द शियरिंग मास रहेगा, तो इसका उत्तर सी है। कहीं जगह पर आप कहीं भी सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, आपको इसका उत्तर सी ही मिलेगा। वहीं पाइल की बात कर लेते हैं। शिप एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए डॉल्फिन पाइल या फेंडर पाइल, मैंने इसके लिए एक ग्रुप में क्विज भी डाला हुआ था, अगर किसी ने देखा हो तो उसका उत्तर सही रहा होगा। स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट चेंजेस, अब इसको IAS मास्टर ने जो उत्तर दिया है वो मतलब शायद इन्होंने सी दिया है, बार्पिंग स्ट्रेसेस डेली चेंजेस होती हैं, तो इसका उत्तर सीजनली की बात करते हैं। फ्रिक्शन स्ट्रेसेस सीजनली वेरिएशन होते हैं। अब देखना होगा कि आयोग क्या उत्तर देगा।
मेरे हिसाब से तो इसका जो उत्तर है दोनों पॉसिबल है, नन ऑफ द दीस नहीं होगा। तो कोई अगर नन ऑफ दीस लगा के आया है कहेगा कि दोनों, लेकिन नन ऑफ दीस मतलब ए भी पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल, सी भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इसके उत्तर दो उत्तर रहेंगे, इसको आप मार्क कर लीजिए। हम इसको डाउट में लगाने वाले हैं। वहीं देख लेते हैं 77वां जो क्वेश्चन था, राइज ऑफ वाटर लेवल नियर द ब्रिज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इसको हम एफ्लक्स बोलते हैं, काफ़ी बार आपने ब्रिज इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा टर्म। इकाओ के अनुसार आल मार्किंग ऑफ रनवे, ये रनवे की जो मार्किंग होती हैं आप वाइट मार्किंग होती हैं, वहीं टैक्सी वे की जो मार्किंग होती हैं वो येलो होती हैं। वहीं इकाओ का जो ट्रांसवर्स ग्रेडियंट है वो 2% रहेगा डी टाइप के लिए। इसके अलावा एयरपोर्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ था, एयरपोर्ट एलिवेशन इज रिड्यूस लेवल अबव द मीन सी लेवल, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया। काफ़ी टाइम में क्विज में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन भी है, ग्रुप में क्विज चल रहे थे उनके, अगर आप पार्ट्स रहे थे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता। स्टील रॉड की बात करेंगे, इसका एलोंगेशन 3 mm आ जाएगा। वहीं क्वेश्चन रिलेटेड था आपका सिंपल जो रिलेशनशिप है E और G की, तो पहला इसका उत्तर रहेगा। वहीं एवरी मटेरियल होवेज द हुक्स लॉ विद इन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो इसका उत्तर B रहेगा। वहीं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड परफेक्ट इक्वल टू 2J-3 M बराबर 2J-3। वहीं 85वां जो क्वेश्चन था स्ट्रेन एनर्जी, उसका उत्तर 1/2 E इंटू एप्साइलॉन स्क्वायर रहेगा, यानी C इसका उत्तर रहेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है लिमिटेशन ऑफ ब्लिंक्स ऑब्जर्व्ड। तो IAS मास्टर ने उसका उत्तर A दिया है, मेड नो डिस्टिंक्ट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, तो इसका उत्तर A IAS मास्टर ने दिया है। मुझे भी लगता है कि इसका उत्तर A होना चाहिए, और देखते हैं इसका उत्तर D भी आ सकता है आयोग के हिसाब से। 87 का देख लेते हैं, डिवाइस वेयर द सिल्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वाटर एंट्रिंग, तो इसका उत्तर C रहेगा, सिल्ट एक्सक्लूडेड प्लेस इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर, ये रहेगा। वहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द कैनाल लाइनिंग। नॉट ट्रू मतलब डिक्रीज द डिस्चार्ज नहीं, इंक्रीज द डिस्चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन 88 है, डिक्रीज द डिस्चार्ज। वहीं लार्जर लेंथ ऑफ द ग्रोइन पॉइंटिंग अप स्ट्रीम, तो पॉइंटिंग अप स्ट्रीम है यानी इंक्लाइंड टूवर्ड्स अप स्ट्रीम है, तो ये हमारा रेपेलिंग रहेगा, एट्रैक्टिंग डाउन स्ट्रीम होता है, और डिफ्लेक्टिंग हमारा वर्टिकल टू द बैंक होता है। इसके अलावा सेडिमेंट्री ग्रोइन मैंने तो नहीं पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा हो, तो मुझे भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। 90 का इन क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जिसमें जो ड्रेनेज है वो ऊपर है, क्योंकि फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल डज नॉट टचेस, यानी लोअर है ड्रेनेज से, तो इसका उत्तर सुपर पासेज है, कोई कन्फ्यूजन की इसमें बात नहीं थी। वही B क्वेश्चन है ब्रैकेट वाला, तो यदि ये आपने किया हो तो इसको आप कर सकते हैं। इसका उत्तर B रहेगा, 6M/MPR। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन थी काफ़ी, लेकिन B इसका उत्तर फाइनली रहेगा। वहीं 92 क्वेश्चन था फ्लैट वेल्ड से संबंधित, जिसका उत्तर C रहेगा, FA + 3×Q²। वहीं एंगल IS सेक्शन का है, तो इसका उत्तर आप लगा सकते हैं, इसका उत्तर 732 है, ठीक है, जो कि सही उत्तर है। 94 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 94 का जो क्वेश्चन है वो स्टील से रिलेटेड था, स्टील स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन डेड लोड लाइव लोड, इसका उत्तर 1.5 ही है, ठीक है, अर्थक्वेक लोड और लाइव लोड। यदि इसमें लाइव लोड होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे 1.2, ठीक है। वह इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस वाला जो क्वेश्चन था, नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, इसका उत्तर जो है B रहेगा, T² 5BS, और IS मास्टर ने उसका उत्तर A दिया है, तो वो गलत है, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन में B दिया है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन था 96, VV/VS, तो सिंपल सा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला है ना, और तो ये उसका उत्तर C रहेगा। श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल फुली सैचुरेटेड होती है सॉइल इफ़ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाइज बिटवीन द लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट, तो इसका उत्तर रहेगा आपका प्लास्टिक स्टेट, इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक।
और वहीं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो इसका उत्तर जो रहेगा स्ट्रेन टू स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1/k होता है, बीटा इक्वल टू 1/k। तो इसका उत्तर बी है। अंडर रीम्ड पाइल, तो इसका उत्तर बोर्ड पाइल है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 101वां क्वेश्चन है, वीडियो से जुड़े रहिए क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि ये लॉन्ग वीडियो है, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं इसलिए, और मैं नहीं चाहता था कि इसे 2 पार्ट में आपको बनाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ 50 क्वेश्चन ही बचे हैं, आप जुड़े रहिए, थकिए मत इतनी जल्दी। एक्टिविटी की बात कर लेते हैं जिसमें रिसोर्स की भी और टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमारी डमी एक्टिविटी होती है। CPM का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ए टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। इसका जो उत्तर है आपका बी, उसका उत्तर रहेगा इंटरफेयरिंग फ्लोट, इसका उत्तर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका लंपसम कॉन्ट्रैक्ट आंसर है। वहीं वर्क प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ वर्क डन पर आवर, इसका आंसर बी रहेगा। वहीं कोस्ट स्लोप सिंपल सा फॉर्मूला है, क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, तो क्रैश ड्यूरेशन। ठीक है, सी इसका उत्तर रहेगा। वहीं 106 की बात कर लेते, सिंपली सपोर्टेड बीम था, पॉइंट लोड लगा हुआ था, इसका उत्तर WL/4 रहेगा। वहीं 107वां क्वेश्चन था, 2 हिंज जो आर्च है वो स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट होती है विथ 1 डिग्री, आपको पता है। 108वां क्वेश्चन था MIFY ER, ये क्वेश्चन था, उससे इंटरव्यू में भी पूछा था। अभी MPPSC के इंटरव्यू जो था 1 तारीख को, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल की बात करते हैं, तो फेलियर थ्योरी जो सबसे अच्छी है डक्टाइल मटेरियल के लिए, बिल्कुल इसका उत्तर डी रहेगा। आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें, इसका उत्तर शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसके अलावा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को आप किस नाम से जानते हैं, तो रैनकाइन्स थ्योरी रहती है। पहले ही कुछ थ्योरी है, रैनकाइन थ्योरी वही रहेगी। वहीं दूसरा क्वेश्चन है ब्लास्ट से संबंधित, तो इसका उत्तर IAS मास्टर ने 142 दिया रहा है। वहीं काफ़ी डिस्कशन के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, इसका उत्तर 4800 होना चाहिए। तो और बस देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो ग्रुप में ज़रूर बताइए। वहीं रेलवे का जो कर्व है ट्रांजिशन के लिए मस्ट आइडियली क्यूबिक पैराबोला होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैक टू ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू एक्सपेंशन गैप इज़ नॉट प्रोवाइडेड, तो इसको आप बोलते हैं बकलिंग बोलते हैं। इसके अलावा हील डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द टंगरे लेंथ स्विच एंगल रहेगा। वहीं आउटर रिम की बात करते हैं, जो व्हील का जो कॉन होता है तो 1/20 स्लोप पर होता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से रिलेटेड, जो कि PSC से रिलेटेड था, प्री स्ट्रेस कंक्रीट से रिलेटेड। जिसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, A = PEL² - 8EI। इसके अलावा फाउंडेशन, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिविजुअल में जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, ताकि जो इंडिविजुअल जो पाइल आप लगाओगे या ग्रुप ऑफ पाइल भी लगाओ तो उसको बियर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सिंपल है राफ्ट और मैट फाउंडेशन यूज करेंगे। इसके अलावा IS 1343/1980 PSC से रिलेटेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड जो होता है हमारा कौन सा होता है, तो M40 होता है, पोस्ट का M30 होता है। ठीक है, और एस पर IS आप देख सकते हैं फ्लैट स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसका उत्तर 125 mm है, कोडल प्रोविज़न दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एस पर IS 1893, तो इसका जो उत्तर है आप देख सकते हैं, इसका उत्तर डी उत्तर रहेगा, सी नहीं है, डी उत्तर है। 2%, 5% और 20%। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया डन बाय, तो इसके उत्तर आप लगा सकते हैं। इसके तो मेरे हिसाब से तो मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन कौन करता है, इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब के जो नॉर्म्स होते हैं उसी के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा नागपुर रोड प्लान भी करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। बाकी IAS मास्टर ने इसका उत्तर जो है बी दिया हुआ है। ड्रेनेज लेयर की बात करते हैं 122 की, तो इसका उत्तर
जो है सब बेस कोर्स रहेगा। जहाँ आप देखते हैं सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, बेस होता है और सरफेस कोर्स होता है। इसमें सब ग्रेड आपकी सिलेक्टेड सॉइल हो सकती है, इम्प्रूव्ड सॉइल हो सकती है जिसमें आप 5% CBR यूज़ करते हैं। इसके अलावा सब बेस होता है जो कि ड्रेनेज लेयर होती है, CRM की बनी होती है, मटेरियल होती है, जो एग्रीगेट स्टोन होते हैं उसका बना होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे इसका उत्तर डी रहेगा। वही क्वेश्चन आया हुआ था शिफ्ट से रिलेटेड, तो इसका उत्तर ए रहेगा, L²/24 आवर। इसके अलावा कैलिफोर्निया वेयरिंग रेशियो ऑफ बोथ 2.5 और 5 के लिए चेक करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए जो डिज़ायरेबल लिमिट है वो 30% रहेगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड, तो इसका जो क्वेश्चन है उसका उत्तर डी रहेगा, क्योंकि इसमें लेस देन 2000 और लीटर पर मिनट होता है, ना कि मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान रखने की यूनिट की बात थी। इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ था मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर डिवाइस जो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो नेफ्लोमीटर है। इसके अलावा ग्रिट चैम्बर में टाइप 1 सेटलिंग, बिल्कुल लंदन स्मोक बर्निंग ऑफ कोल। इसके अलावा सैनिटरी लैंडफिल जो PPE किट्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं, उसके लिए सैनिटरी लैंडफिल का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था हमारा रीइंफोर्समेंट कंक्रीट से रिलेटेड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका उत्तर 95.36 kN रहेगा, जो कि आपका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है टेंशन में जब आप यूज़ करते हैं तो 60 रहेगा। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं हुप टेंशन का, तो इसको जब आप करेंगे तो इसका उत्तर रहेगा WHDY2, इसका उत्तर रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे वेस्ट व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कॉलम जो कि बोथ एंड फिक्स है तो 0.65 ऑफ L रहेगा। डेवलपमेंट लेंथ, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम डिलीट कराएंगे। ठीक है, वहीं 136 इसका जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा प्रेशर एंड विस्कोसिटी रहेगा। इसके अलावा 137 जो क्वेश्चन था उसे आप देख लीजिए, अब लास्ट पेज ही बचा है। 1/40 का मॉडल था, इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो V/√LR, सो आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 12.65 रहेगा। इसके अलावा फ्लो नेट 2 डायमेंशनल होता है, नॉट 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। ठीक है, एनर्जी लॉस इन पाइप, तो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय पाइप बॉल एंड विस्कस एक्शन। इसके अलावा ए वाइड अनलाइन कैनल, इसमें ध्यान योग बात थी कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, तो इसका उत्तर जब आप सॉल्व करेंगे 1 × 10⁴। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो स्कीम इज़ नॉट ए हाइड्रो स्कीम, तो इसको आप देख सकते हैं कैनाल स्कीम, इसका उत्तर कैनाल स्कीम रहेगा, जो कि IAS मास्टर ने भी दे रखा है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी शुड नॉट बी एट द मिडिल ऑफ कैनाल, या तो एंड में लेंगे या शुरू में लेते हैं, आउटलेट या हेड पर लेते हैं। इसके अलावा यूनिट ऑफ हाइड्रोग्राफ, इसका उत्तर सी रहेगा, 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। इसके अलावा 144वां क्वेश्चन जो इसमें ध्यान देने योग्य बात थी, एब्जॉर्ब द वाटर बट कैन नॉट ट्रेड, तो इसका उत्तर है एक्वाक्लूड यानी क्ले ए सेल, तो इसका उत्तर ए रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन था स्टिलिंग बेसिन से संबंधित। स्टिलिंग बेसिन का जो क्वेश्चन था वो किस लिए यूज़ करते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के लिए करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ था आपका 46 वाला जो क्वेश्चन था 146, इसका उत्तर को लेकर मुझे भी डाउट है और IAS मास्टर ने शायद इसका उत्तर सी दिया है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग रूल का जो है उसको देख सकते हैं आप, इसका उत्तर जो है IAS मास्टर ने बी दिया है, और इसको भी देखते हैं। 1998 को मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अभी। इसमें कंक्रीट मिक्सचर स्ट्रेट लाइन पूछा हुआ था, इसका उत्तर 30,000 रहेगा। सिंपल सा डेप्रिसिएशन पूछा था। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब लौट आते हैं, जब भी उसकी जो डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के बाद देते हैं। जैसा कि आपने देखा वो सिक्योरिटी मनी जो है वो ले ली जाती है हर बिल के साथ 5%। इस प्रकार से टोटल 10% सिक्योरिटी मनी जो है अकाउंट से काट ली जाती है, जो कि 5 साल या जो भी परफॉर्मेंस गारंटी होती है उसके बाद लौटाई जाती है। इसके अलावा एस्टिमेट प्रिपेयर्ड अप्रूवल फॉर एडिशनल वर्क,
ठीक है। ये अप्रूवल एडिशनल वर्क के लिए आप सप्लीमेंट्री एस्टिमेट लेते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन था, पेपर था, इसका आंसर भी था। आपको जो भी लगते हैं क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा डाउट नहीं थे इस पेपर में। अच्छा पेपर बनाया हुआ था पिछले मुकाबले, क्योंकि पहले जहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जो हैं डाउटफुल हैं। फिर भी इनको देखते हैं क्या आंसर आयोग देता है, उनको हम चेंज कराएंगे। आप ग्रुप से जुड़ जाइए। ऑब्जेक्शन वाला एक ग्रुप अलग से ही बना हुआ है, उसमें आप अपने भी बात रख सकते हैं और दूसरों के आंसर भी देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों, ग्रुप में एक फॉर्म भी आप फिल कर दीजिए, ताकि आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं आईएएस मास्टर या जो भी आप कीज यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो उससे कट ऑफ का एनालिसिस लग जाएगा। आप दूसरों के मार्क्स भी देख सकते हैं सीट के हिसाब से, तो उसको भरना ना भूलें। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।